रहते हैं जो, कोई नहीं। तुम लोग रहती हो? हाँ, और तुम्हारे घर के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सब यही जाते हैं? सब लगभग कितनी औरत लोग जाती होगी इस टॉयलेट में, बता सकती हो? लगभग पूरा जाता है। लगभग पूरा जितना भी बस्ती के लोग हाँ। हैं, कितने लोग होंगे लगभग? यहाँ पर कम से कम 2000 2000 लोग इसी टॉयलेट में? हाँ, हाथ जोड़ के वोट मांगने आते हैं सही में, बाकी मौका पर गधों के बाप कह के वो अपना काम बना लेते हैं। सबके गोर लग के चल जाता है, अपना माँ बेटी ले ऊंचा काम करता, नीचा काम थोड़ी कर रहा है अपना माँ बेटी ले। गोर लगता है, मौका का फायदा उठा लेता है, बस पाछे ढकेल देता है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DGW24 न्यूज़ देख रहे हैं। अंधेरा हो चुका है लेकिन फिर भी काम पर हूँ, इसलिए ताकि आपको सच से रूबरू करा सकूं। ये कुमरार विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के विधायक अभी के अरुण कुमार सिन्हा जी हैं, बीजेपी से है, जिनका जो मंत्रिमंडल है वो बिहार में तो है ही, साथ में केंद्र में भी उन्हीं लोग का राज चल रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो बताएंगे कि विधायक जी ने कितना अच्छा काम किया है, और साथ में आपको ये भी थोड़ा सा बता दूं कि पिछले साल जब यहाँ पे बाढ़ आया था तो लोगों की शिकायत ये थी कि यहाँ के विधायक ने काम नहीं किया था, लेकिन पप्पू यादव यहाँ पे आकर के इन लोगों का जो है वो मदद किए थे, बाढ़ में आकर के पैसा लिए थे, राशन दिए थे। आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितना ज्यादा विधायक जी ने यहाँ के लोगों के लिए काम किया है, और अगर नहीं किया है तो इस बार जनता का मूड क्या है। क्या नाम हुआ आपका? राम परवेश। कैसा काम किए हैं यहाँ के विधायक जी? विधायक जी के हम लोग चिन्ह, पप्पुए जी का हम चिन्ह। नहीं सुन रहे हैं? हाँ, नहीं चिनते हैं विधायक? काहे? यहाँ आगे नहीं करते हैं, वो पप्पू जी आए बांटने के लिए तो हम लोग उनका चिन्ह है। पप्पू जी को चिन रहे हैं जो बांटने आए हैं? अच्छा, वोट मांगने आते हैं कि नहीं? अभी तो नहीं कोई आया है। अभी वोट मांगने नहीं आए हैं। हाँ? धनेश्वर माता। कैसे काम किए विधायक जी? आप विधायक जी हमारा दिए कोई काम नहीं, कोई काम नहीं किया है। तो कौन काम किया? वही जरा हमारा मदद किए तो वही पप्पू ज़्यादा किए हैं। पप्पू यादव किए हैं। तो इस बार का क्या मूड है, किसका सरकार बनना चाहिए बिहार में? इस बार सरकार पलटना चाहिए। पलटना चाहिए, तो मैंने आप किसको देंगे? हम देंगे लालू यादव। लालू यादव का मतलब तेजस्वी यादव को देंगे। हाँ। तो तेजस्वी यादव उम्मीद है कि काम करेंगे गरीब लोग के लिए? आप देखिए हम तो प्रयास करेंगे, अब उनको इच्छा चाहिए। लालू यादव करते थे गरीब लोग के लिए काम? हाँ, वो करते ने ठीक ही थी। और इस बार का मूड क्या है? इस बार तो देखिए क्या होता है, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, जो देखिए आगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। मोदी जी की वजह से एक तो माहौल ही, उसमें सब कोई परेशानी, इस पर तो सब कोई परेशान है। इसमें नीतीश को कौन दोष देगा, मोदी को कौन दोष देगा? वही तो है। मुख्यमंत्री परेशान है, इंडिया का जितना भी स्टेट का मुख्यमंत्री सारा परेशान है। नीतीश जी को जो चिंता फिक्र होकर सो रहे हैं, जो कि बिहार पहले से बैकग्राउंड इसका कमजोर है सारा। पानी पीने का नलका तक नहीं मिलेगा बाजार समिति के अंदर, पानी पीने का एक नलका भी नहीं मिलेगा बाजार समिति के अंदर में। 4-5 किलोमीटर दूर एरिया ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिलेगा, यहाँ से लेकर वहाँ तक। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मोनू। स्टूडेंट है आप? हाँ, स्टूडेंट। क्या कर रहे हैं अभी ये पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब किस चीज़ का पढ़ाई? ये जनरल कंपटीशन। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया है रोजगार को, क्या कहना है बिहार सरकार से? रोजगार तो मिलेगा, क्योंकि ये जो है डबल इंजन की सरकार है, इसमें ये मोदी जी के बात पे चलते हैं। और मोदी जी तो पहले बेरोजगारी के टॉप लेवल पे चले गए। ये तो जहाँ पे 16,000 वैकेंसी आता तो वहाँ पे आधा वैकेंसी कर दिया, रिजल्ट भी कब आएगा वो पता नहीं। ये तो ले डूबेगा बिहार को। और रोजगार है, जब तेजस्वी यादव आएंगे तो रोजगार ऑटोमेटिक। बिहार को अगर ये ले डूबेंगे तो कौन लगता है कौन उठा देगा एकदम बढ़िया? तेजस्वी यादव एक ऑप्शन है, जो वादा किए हैं वो पूरा भी करेंगे। कौन सा वादा? 10 लाख नौकरी वाला? 10 लाख नौकरी वाला। लगता है आपको दे देंगे? हाँ, वो दे देंगे। अगर 5 लाख भी देंगे तो साल में तो बहुत बड़ा ही बहुत है। लेकिन रोजगार दे देंगे, मेरा डेफिनेटली वादा है। तो आप वोट इस बार तेजस्वी यादव को देंगे? हाँ, वोट तेजस्वी यादव को देंगे। और जो नीतीश जी सिर्फ सड़क बनाया तो हम लोग सिर्फ सड़क पे हैं, बाद बाकी पेट में कुछ नहीं है, तन पे कुछ नहीं, सिर्फ सड़क पे रहेंगे और कुछ नहीं। सड़क पे रहेंगे, सड़क बनवाए हैं ये लोग, सड़क पे रहेंगे। जी, नाम बताइए। मेरा नाम बैद्यनाथ कुमार छोटू है। विधायक जी के द्वारा कैसा काम किया गया? वो सिर्फ फॉरवर्डों का काम करते हैं, फॉरवर्ड क्षेत्र बड़े लोगों का काम करते हैं,
सलम क्षेत्र का एगो मुश्किल 6-7 साल हम लोग लड़ाई लड़े। विधायक जी का हम कार्यकर्ता भी हैं, वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं। वह मुश्किल काम दिए, वो आधा पैसा कमीशन में ही गया, आधा अधूरा का काम हुआ। तो आप लोग इनका शिकायत कभी नहीं किए कि विधायक जी हम लोग आपको वोट देके जिताते हैं, आप कभी भी आप जैसे कह रहे हो फॉरवर्डली काम करते हैं गरीबों, लेकिन वोट जब मांगा जाता है तो खास तौर पे दलितों को टारगेट किया जाता है और गरीबों को टारगेट किया जाता है, इस पर क्या कहते हैं? एक्चुअली विधायक अगर प्रॉपर्ली चुनाव लड़कर अपने बल पे चुनाव लड़े और जीत के दिखाएं तब तो उनको एहसास हो, उनको तब तो जनता का डर है हो। क्योंकि ये परंपरा बपौती बीजेपी का है, वो जानते हैं कि हमको कोई हरा नहीं सकता है, तो उनको आप क्या कीजिएगा, कुछ कर नहीं सकते हैं। आप कंप्लेन कर जान लीजिएगा उनका, कुछ नहीं। वो जानते हैं कि मेरा बपौती सीट है, हम ही को टिकट मिलेगा और हम ही जीतेंगे। बीजेपी अगर वो बहुत काम करिंदे आदमी है, बहुत लोग कहता है कि बहुत लोकप्रिय नेता है, तो निर्दलीय चुनाव लड़के दिखा दे, जमानत जब्त हो जाएगा उनका। तो अभी आपने बोला कि बपौती समझते हैं, आप लोग मालिक हैं, आप लोग ही वोट देकर जिताते हैं, जब वो काम नहीं कर रहे तो फिर भी उनको वोट क्यों? बीजेपी के नाम पे? बीजेपी के नाम पे नहीं, नीतीश कुमार के नाम पे हम लोग वोट करते थे। अब नीतीश भी मजबूरी है और बीजेपी भी मजबूरी है, लेकिन मजबूरी है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इस बार विकल्प हम लोग सोच रहे हैं। ठीक है, किसको देख रहे हैं? अभी कुछ फाइनल डिसीजन नहीं है। अभी अब कौन कैंडिडेट यहाँ से उतरता है उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अभी मजबूरी और जरूरी दोनों है। आपका नाम? संजय मान। आपका क्या कहना है? हम क्या कहेंगे, कैसा विधायक जी कैसा काम करते हैं? विधायक जी तो ऐसा कोई खास नहीं है, कोई काम धंधा नहीं किया है हम लोग को, गरीब का कुछ भी नहीं। जितना जो महामारी हुआ कोरोना, इसमें दावे किए गए कि पैसा दिया गया है या राशन पानी बटाया है, हुआ? राशन पानी तो केंद्र सरकार ने देता है, बिहार सरकार थोड़ी भी दे रहा है। बिहार सरकार नहीं दी। आप राशन की बात कर रही है तो एक बात बोलते हैं, यह परंपरा है कि 72 घंटा, सरकार का गाइडलाइन है कि 72 घंटा अगर घर में पानी हो तो वो आपदा घोषित किया जाता है। पिछले अक्टूबर में हम लोग 12-13 दिन इस बस्ती में पानी रहा, ना यहाँ का सांसद नजर आए एक दिन, ना विधायक, ना मुख्यमंत्री, ना चीफ सेक्रेटरी, कोई भी दर्शन नहीं। पप्पू यादव बेचारा खूब दिल से मदद किया, उसके लिए हम लोग भी तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। भविष्य में अगर मौका मिला तो उनको सपोर्ट भी करेंगे। और हम लोग को आपदा राशि के तहत 1 रुपया भी मुआवजा नहीं मिला। 72 घंटे के बाद भी बाढ़ का प्रावधान है, 72 घंटा घर में पानी अगर रह जाए तो बाढ़ आपदा घोषित किया जाता है। 12 दिन पटना सेंट्रल में यहाँ से सीएम हाउस मुश्किल से 6-7 किलोमीटर दूर पे है, और उसके बाद भी सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई विधायक, कोई एमपी नहीं आया। ये दुर्भाग्य है पटना के लिए। आपका नाम? क्या कहना है आपका पटना के? मैं स्पेसिफिकली आपसे अब विधायक जी के बारे में ना पूछकर मैं अगर आपसे ये पूछूं कि पटना के विकास को आप किस रूप में देखते हैं तो क्या कहेंगे? पटना में विकास कुछ नहीं है, सिर्फ सड़क का जाल बिछा है। हमारे मुख्यमंत्री जी है माननीय नीतीश कुमार जी, वो इंजीनियर है और वो पता नहीं पथ निर्माण इंजीनियर होंगे, इसलिए उन्होंने सारा फोकस पथ निर्माण पे किया। नल जल 7 निश्चय का उन्होंने वादा किया था, एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। पार्ट 2 वो रहेंगे तब तो पार्ट 2 करेंगे। इस बार पटना की जनता पूरा मूड बना लिए, नहीं होने वाले हैं, नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, नहीं होंगे। विकल्प के तौर पे किसको देख रहे हैं? जो हमारे लिए करेंगे उनको लिए किया जाएगा। क्या लगता है कौन कर सकता है? अभी बहुत सारे चेहरे हैं, एक आध दो को अगर आप बताना चाहें। वो क्यों खोल दूं मुझे? अच्छा, आपको सस्पेंस रखना है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र जैसे कि 2019 में बहुत बता रहे थे वो कि बाढ़ आए थे तो पप्पू यादव आए थे, यहाँ के विधायक जो हैं वो नहीं आए थे। क्या कहना चाहेंगे उन सरकारों से जो ये दावा करती है कि जनहित में काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है, आम जनमानस के लिए काम करती है? वो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। वो 5 साल में एक बार आएंगे, वोट लेंगे, हाथ जोड़ेंगे और जैसे ही सत्ता पे काबिज होंगे वो फिर दर्शन नहीं देते, वो दर्शन फिर नहीं देते हैं। तो वो विकल्प बात की बात है। अभी तो जो अभी आने वाला चुनाव है उसमें पहले हम लोग विकल्प देखेंगे ना। वो 7 निश्चय पार्ट 2 कर लें, या फिर अरुण कुमार सिन्हा जी अभी रोड पे दौड़े। घोड़ा तभी तो मिलेगा जब पब्लिक उनके पीछे जाएगी, इस बार नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने। एक और बात होती है, जब भी बात विकास की होती है या फिर क्राइम रेट की बात होती है तो नीतीश कुमार हमेशा तुलना करते हैं 15 साल बनाम 15 साल, जंगल राज को बोलते हैं और अपने राज को वो बताते हैं कि खूब विकास किए हैं। नहीं, 5 साल उनके आने का शुरुआत दौर में 5 साल जो रहा वो काफ़ी लाइन और ऑर्डर बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद वो इस तरह से गंदगी फैल गया है जो कहा नहीं जा सकता। उन्होंने 7 निश्चय में एक शराबबंदी का ये किए थे,
आज शराबबंदी तो ख़त्म हो गया है, लेकिन हर दरवाजे पे रात में 2 बजे भी शराब डिलीवर हो रहा है। हाँ, अगर मैं वही शराब दुकान से खरीदता तो गवर्नमेंट उसको रिटर्न पे मुझे देते, लेकिन अभी कहाँ जा रहा है पैसा? सारा का सारा 1 रुपये का सामान 5 रुपये में बिक रहा है, वो कहाँ जा रहा है पैसा? और इसके पीछे कौन है? तो ये चीज़ तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा ना। 7 निश्चय पार्ट 2 हो जाने से कुछ थोड़ी पार्ट 2 हो जाएगा। कहते हैं कि विकास हुआ, अनपढ़े शिक्षक को टीचर ले लिए, बहाल कर लिए हैं। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि गरीब गुरबा के बाल बच्चा पढ़े, क्योंकि शिक्षक ही अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, वो बच्चा को क्या शिक्षित करेंगे बताइए। इसका मतलब कि नीतीश कुमार का पॉलिसी और बीजेपी का पॉलिसी है कि गरीब का बाल बच्चा नहीं पढ़े। ये कौन सा तुक है भैया कि जो टीचर है उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं आई है और मुखिया बहाल कर दे रहा है? ये किस तरह का इनका मानसिकता, भगवान मालिक। दूसरा, आप शराबबंदी करके बिहार को नुकसान किए। पढ़े लिखे युवा 2 रुपये की लोभ में शराब बेच रहे हैं, होम डिलीवरी करवा रहे हैं, उनका भविष्य ले रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिलेगा, उनका ज़िंदगी चौपट हो रहा है। महिलाएं दारू में लग गई हैं, लड़कियां लग गई हैं, बच्चे लोग लग गए हैं। आप शराब से ट्रेजरी भी खाली हो रहा है सरकार का, और शराब आ भी रहा, बिक रहा है। कौन सा ऐसा थाना नहीं है जहाँ के 50 जगह दारू नहीं बिकता है? नीतीश कुमार जी को शर्माना चाहिए इसमें, और शराबबंदी को बंद कर देना चाहिए। घमंड जो पाले हैं इसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि सरकार का ट्रेजरी भी खाली है और सरकार बिहार का बच्चा युवा बर्बाद हो रहा है, ठीक है ना। और राशन जो भी केंद्र और बिहार सरकार की तरफ से बट रहा है, आप एक भी मुख्यमंत्री जी बताएं, एक भी उनका डीएम, सीओ, एसडीओ कंट्रोल में जाके औचक निरीक्षक करते हैं क्या? एक हर कंट्रोल में आधा अधूरा राशन मिल रहा है, और उसके बाद वो कूपन नहीं देता, रसीद नहीं देता है, कभी कुछ दे देता है, कभी कुछ। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? आगे आइए। 1 महीना मिलता है, दूसरा महीना राशन ही गायब हो जाता है, अंगूठा ले लेता है, राशन ही नहीं आया। अंगूठा लगवा के राशन नहीं देते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि बोलता है राशन नहीं आया, अगला महीना में आएगा तो राशन तो मिलेगा। राशन 1 महीना आप लोगों को कोरोना काल में 1 महीना राशन मिला, उसके बाद अंगूठा लगवा करके राशन नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, और पैसे के नाम पर जो बोला गया कि अकाउंट पे पैसा दिया गया, उसका क्या? पैसा आई भी नहीं किया, अकाउंट नंबर ले लिया गया, पैसा अभी तक आई भी नहीं किया अकाउंट में। अच्छा, ऐसा भी हुआ है, अकाउंट नंबर ले लिया गया और पैसा नहीं आया है। कुछ महिलाएं हैं जो बात करना चाहेंगी। आइए आइए चाची, क्या नाम हुआ आपका? कुमकुम देवी। कब से रहती है यहाँ पे? यहाँ पर रहते हैं 20 साल से मैडम। 20 साल से रह रही हैं। विधायक जी कैसा काम किया चाची? विधायक जी कैसा काम करते हैं, हम लोग के तो बहुत तकलीफ में रहते हैं। हाँ, हमको पति विकलांग था, हमको पति 5 साल से विकलांग वाला पैसा नहीं दे रहा, वार्ड कमीशन नहीं आता है, सरकारी पैसा खाता पर। बेचारा 2 महीना हो गया गुजर लो, कुछ नहीं मिला, वार्ड कमिश्नर से ने कहा उसे कुछ मिला। हाँ, और सरकार जो दावा कर रही थी कि कोरोना में सब हर महीने अकाउंट में पैसा डाला गया है, राशन मिला है, उसका पैसा अथी राशन वाला पैसा अकाउंट पर अबे नहीं किए नहीं, राशन भी नहीं मिला। राशन मिला है, बाकी अभी राशन वाला नाम काट दिया हमको पति की। नाम काट दिया? हाँ, कि गुजर गया तो उसको नाम सरकारें बोले काटे ली। हम लोग तो अनपढ़ हैं तो हम लोग तो नहीं जानते हैं कि कहाँ की हो रहा नहीं हो रहा। जे अथी देखेंगे वह न सोचेंगे। तो हम लोग के कोई सुधार नहीं मिल रहा है। स्कूल में बोले हैं कि बल मिलेगा 4 महीना राशन बच्चा के, 5 किलो चावल दे के फुसला दिया, और बोलते हैं कि जिसको नहीं मिला उसी के मिलेगा, एक बरस दोबारा नहीं। तो आप जब उसके बाद जब आता है सब, आप 20 साल से कह रही है कि हम रह रहे हैं, हर 5 साल में चुनाव के बाद आते होंगे हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए, तब आप लोग ये शिकायत नहीं करती? हाथ जोड़ के वोट मांगने आते हैं सही में, बाकी मौका पर गधों के बाप कह के वो अपना काम बना लेते हैं। सबके गोर लग के चल जाता है, अपना माँ बेटी ले ऊंचा काम करता, नीचा काम थोड़ी कर रहा है। अपना माँ बेटी ले गोर लगता है, मौका फायदा उठा लेता है, बस पाछे ढकेल देता है जनता लोग को धकेल देता है, वोट लेके धकेल देता है। हाँ, वोट ले लेता है, मीठी मीठी बोली मांग के, और ओकरा पर कोई चीज नहीं देता है। हम लोग के कोई। क्या नाम हुआ बाबा? क्या नाम हुआ? मेरा तो नाम हुआ वाल्मीकि पंडित। वाल्मीकि पंडित? हाँ। अच्छा, मैडम, हाँ, हमको लिए ज्यादा पैखाना का बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत पैखाना के। कोई पर्दा नहीं है पैखाना में, इतना अथी से खराब से हम लोग जाते हैं नहीं
कि हद से ज्यादा बाकी कोई उपाय नहीं है मैडम, तो जाने पड़बे करेगा। जा रहे हैं, समझ गए? ऐसा है तो शौचालय नहीं बनवाया गया इधर? शौचालय नगर निगम का ऐसा है ना, नगर निगम पैसा हम लोग के 5 रुपया डेली लेता है, शाम सवेरे पैसा लेता है। 5 रुपया किस लिए? पैखाना करने के, लेटरिन करने के लिए। मगर उसमें न कोई में केवाड़ी है ना कुछ है, खाली एक कपड़ा डाल दिया फटा हुआ, वही में हम लोग ऐसे करते हैं। कितना दूर होगा यहाँ से वो बताएंगे? बस बगल में है मैडम। बगल में है। चलिए दिखा सकते हैं आप लोग? हाँ। आधार के लिए मिल जाएगा। कैसे हम लोग रहते हैं, कैसे दिखा दो, इसमें सब आप लोग जाते हैं। हाँ। ये बाथरूम है। एक बार रुक जाओ, ये यहाँ के नागरिक हैं, स्थानीय लोग हैं, इन लोग से बात करने आए थे कि विधायक जी कितना काम किए हैं, तो ये लोग पूरा भीड़ लगा करके हमको यहाँ लाए हैं ये दिखाने कि सामूहिक टॉयलेट में आते हैं और इस तरह की गंदगी में इन लोग को टॉयलेट करने आने के लिए 5 रुपया देना पड़ता है। देख लीजिए आप, ये विकास है। हाँ ले रहे, सारा दिखा दो, आइए हटिए। औरत लोग भी यहीं आती है। कुमारी इसी वॉशरूम में जाती हो? हाँ, दिक्कत होता होगा? बहुत दिक्कत होता है, बहुत गंदा सारा रहता है। और इसमें जाने के लिए पैसा देना पड़ता है? हाँ देना पड़ता है। 5 रुपया। हाँ। तो कभी कोई आया नहीं देखने के लिए कि तुम लोग इस गंदगी में जाती हो? कोई नहीं आज तक कोई नहीं आया, कोई नहीं कोरोना में आए ना, बाढ़ में कोई नहीं देखने आया। इतना गंदगी में हम लोग रहते हैं, जो कोई नहीं। हाँ। और तुम्हारे घर के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सब यही जाते हैं? सब लगभग कितनी औरत लोग जाती होगी इस टॉयलेट में, बता सकती हो? लगभग पूरा जाता है, लगभग पूरा जितना भी बस्ती के लोग। हाँ। कितने लोग होंगे लगभग? यहाँ पर कम से कम 2000 लोग इसी टॉयलेट में? हाँ। और कौन सी और आप कोई बात करना चाहेंगी? ये लोग बात करना नहीं चाहती है, पर आप पीछे जितना भी भीड़ देख रहे हैं इन औरतों का, और वो एक लड़की जो हिम्मत करके ये बोल पाई कि वो इस गंदगी में टॉयलेट करने जाती है, काफी शर्म की बात है। जो सरकारें ये दावा करती है कि आपने गरीबों के लिए काम किया है, आपने इन लोगों को नर्क में धकेल दिया है। जब इतने छोटे छोटे बच्चे और औरतें यहाँ पे बोलती हैं कि विकास के नाम पे उनको ये टॉयलेट मिला है जहाँ पे 5 रुपए देकर ये जाती है, जहाँ गंदगी का भरमार लगा हुआ है, तो डूब के मर जाइए। जब आप लोग ये बोलते हैं कि आप लोग विकास किए हैं, ये भीड़ देख लीजिए, ये सारे लोग इसी बाथरूम में आते हैं। ये बात करने आई थी कि कितना ज्यादा विकास हुआ है, इस पर वोट किसको देंगे। शर्म आ रही है कहने में कि ऐसी सरकारें ढिंढोरा पीटते हैं बड़े बड़े 5 स्टार होटल में बैठ के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताते हैं कि खूब काम किए हैं आप लोग। नजारा ये आपके सामने था। यहाँ की छोटी छोटी बच्चियों से लेकर के ये पीछे जितने भी औरतें खड़ी हैं, ये बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। इनके तरफ से मैं बोल रही हूँ कि ये जर्जर स्थिति में जी रहे हैं। बिहार में बहार नहीं, बिहार बदहाल है। बहरहाल इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।